जय गुरुदेव। एक बार की बात है, एक राजा था। तो राजा बहुत अधिक बोलता था। तो राजा के एक मंत्री था जो कि बड़ा ही विद्वान और राजा का शुभचिंतक था। हमेशा राजा का भला सोचता था। तो मंत्री सोचता रहता था कि राजा को कैसे मैं अधिक बोलने के इस दोष से मुक्त करूं और वो ज्ञान दूं जो कि मनुष्य के हृदय में बहुत गहराई से उतरकर उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। मंत्री हमेशा राजा के हित की बात सोचता रहता था और हमेशा उचित अवसर की तलाश में रहता था कि राजा को मैं कैसे इस दोष का आभास दिलाऊं, कैसे राजा को इस दोष का आभास हो और उसके द्वारा होने वाली हानि को समझकर वो उसमें से निकल जाए। तो एक दिन की बात है, राजा मंत्री के साथ बगीचे में घूमते हुए एक शिला पर जाकर बैठ गया। तो शिला के ऊपर आम का एक बड़ा ही छायादार पेड़ था, बहुत घना। उस आम के पेड़ पर कौवे का एक घोंसला था। तो हुआ ऐसा कि एक काली कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में रखकर चली गई। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि कौवे के घोंसले में ही अपना अंडा रख देती है। कौवी उस अंडे को अपना समझकर पालती रहती है। तो कौवी उस अंडे को अपना समझकर पालती रही और आगे चलकर उसमें से कोयल का बच्चा निकला। तो कौवी उसे अपना पुत्र समझकर चोंच से चुग्गा ला कर उसे पालती थी। तो कोयल का जो बच्चा था उसने समय से पहले ही, जबकि उसके पर भी नहीं निकले थे, कोयल की आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। तो जब बच्चे ने कोयल की आवाज़ में बोलना शुरू किया तो आवाज़ सुनकर कौवी ने सोचा कि यह अभी विचित्र आवाज़ करता है, बड़ा होने पर पता नहीं क्या करेगा। तो कौवी ने चोंच से मार मार कर उसकी हत्या कर दी और बच्चे को घोंसले से नीचे गिरा दिया। नीचे पेड़ के राजा बैठा था। तो राजा जहाँ बैठा था वो बच्चा वहीं राजा के पैरों में आकर गिरा। तो राजा ने मंत्री से पूछा कि मित्र, ये क्या है? तो मंत्री को राजा की भूल बताने का ये सही अवसर मिल गया। इसी अवसर का फायदा उठाकर मंत्री ने कहा कि महाराज, अति वाचाल की यही गति होती है। तो पूछने पर मंत्री ने फिर पूरी बात राजा को समझा कर बताई कि कैसे ये बच्चा असमय ही आवाज़ करने से नीचे गिरा, कैसे कौवी ने इसे चोंच से मार मार कर इसकी हत्या कर दी और फेंक दिया और ये बच्चा मृत्यु को प्राप्त हुआ। अगर ये चुप रहता तो यथा समय घोंसले से उड़ जाता। इतना कहकर मंत्री ने राजा को मौका देखकर उसकी वाचालता दूर करने के लिए यह प्रत्यक्ष उदाहरण बताकर नीति बताई कि चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी, असमय अधिक बोलने से इसी तरह दुख भोगते हैं। और मंत्री ने वाणी के दूसरे भी दोष बताए और उनके दुष्परिणाम राजा को बताए। दुर्भाषित वाणी हलाहल विष के समान ऐसा नाश करती है जैसा तेज किया हुआ शस्त्र भी नहीं कर सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वाणी को समय असमय उसकी रक्षा करे, संयम रखे, अपने समकक्ष व्यक्तियों से कभी अधिक बातचीत न करे। जो बुद्धिमान समय पर विचार पूर्वक थोड़ा बोलता है वो सबको हमेशा अपने वश में करता है। बुद्धिमान और प्रज्ञावान मंत्री की बात सुनकर राजा अति वाचालता के दोष को दूर कर मितभाषी हो गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। और फिर उसने प्रसन्न होकर मंत्री को खूब मान सम्मान और वैभव से कृतार्थ किया। इसलिए वाणी का संयम जीवन में बहुत जरूरी है। जय गुरुदेव।